वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को खिराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशें भी काबिल तारीफ हैं। यौम आशूर पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले तमाम एहलकारों की काविशें काबिल तारीफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज के समरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 540 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 81,646 की सतह को अबूर कर गया। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कमेटी बराए नेशनल ड्रग सर्वे का इजलास। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला इंसदाद मुनशियात ने उसूली मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। नेशनल ड्रग सर्वे को हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। फैजाबाद रावलपिंडी में तहरीक लब्बैक का धरना शहरियों के लिए अजाब बन गया। इसराइली मसनूआत पर पाबंदी और फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद जैसे मुतालबात तो पहले ही से पूरे किए जा चुके हैं, तो ये लोग किस लिए बैठे हैं? जुड़वा शहरों के संगम पर धरने से सड़कें ब्लॉक और कई घंटे ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों में शदीद गम और गुस्सा। अमेरिकी सदर जो बाइडन कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर तमाम तर सियासी मसरूफियात तर्क करके आइसोलेशन में चले गए। रियासत डेलावेयर में अपनी सारी रहाइश का मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी की अमेरिकी सदर की जल्द सेहतयाबी की दुआ। 81 साल जो बाइडन का सदारती इंतखाब के लिए पार्टी नामजदगी का हुसूल मजीद मुश्किल। सीनियर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बढ़ती मुखालिफत बाइडन के लिए मायूसी की बायस सदारती इंतखाब की दौड़ तर्क करने का इंदिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत जारी। सेहोनी फौज की बेघर अफराद के कैंपों और स्कूलों पर बमबारी, 100 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल ने गजा को मक्तलगाह में तब्दील कर दिया, कुछ भी महफूज नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरस का गजा में बढ़ते हुए तशद्दुद पर तशवीश का इजहार। भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर में हिंदुत्व के गुंडों का जामे मस्जिद पर हमला, मस्जिद मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दी। मुसलमानों के घरों और दीगर अमलाक पर भी हमले, 40 से ज़्यादा मुसलमान जख्मी। मोदी हुकूमत और फोर्सेस का इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज। मुसलमानों का वाक़े पर शदीद एहतजाज, वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर और नागालैंड में रियासती दहशतगर्दी। भारतीय फौज रियासती दहशतगर्दी की आला कार। 2021 को नागालैंड में भारतीय फौज की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 13 अफराद हलाक। नागालैंड की मजलूम अवाम आज भी इंसाफ की मुंतजिर। मोदी हुकूमत ने भी मजलूम अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों ज़ेरी सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश। आइंदा 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बालाई, वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पेरिस ओलंपिक 2024 एथलीट्स की आमद का सिलसिला आज भी शुरू हो रहा है। ओलंपिक विलेज में 20,000 से ज्यादा खिलाड़ियों के लिए इंतजामात। ओलंपिक टॉर्च रैली का दारुल हुकूमत में सफर जारी, मशअल से पहुंच गई। मेगा इवेंट 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। जर्मनी में ATP 500 हैम्बर्ग ओपन, डिफाई चैंपियन जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव का फातिहाना आगाज। दूसरे मरहले में पहुंच गए। अर्जेंटीना के फ्रांचेस्को सेरेंडोलो और इटली के लुसियानो डार्डेरी को क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाने में कामयाब।
और 21 मराहिल पर मुश्तमिल दुनिया की तवील तरीन साइकिल रेस टूर डी फ्रांस 17वां मरहला एक्वाडोर के रिचर्ड कारापास के नाम रहा। कारापास ने 178 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 6 मिनट और 13 सेकंड्स में तय किया। बर्तानिया के साइमन याट्स दूसरे और स्पेन के एनरिक मैस तीसरे नंबर पर रहे। रेस लीडर सेल्वेनिया के तादेश पोगाचकर मजमूई बर्तरी में इजाफा करने में कामयाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं नाज़िया खान और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों वज़राए आला की बेहतरीन क़यादत की बदौलत मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियाँ पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुँची। वज़ीर आज़म ने यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने पर अफवाज पाकिस्तान, इंतज़ामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वफाक और सूबों के माबैन पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहर्रिक करने के लिए हम आहंगी काबिल सताइश है। अल्लाह के फजल करम से यौम आशूर पर मुल्की हालात पुरअमन रहे और पूरे मुल्क में अकीदत व एहतराम के साथ मजालिस और जुलूस का इनेकाद हुआ। मुल्क भर में इंतजामिया, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर रहे। यौम आशूर को पुरअमन रखने पर अफसरों और अहलकारों की काविशें काबिल तारीफ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम आशूर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने पर पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वफाक दारुल हुकूमत समेत चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजालिस और जुलूसों का पुरअमन माहौल में इनेकाद किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन आमा के लिए फुल प्रूफ इंतजामात पर इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने एक टीम की तरह काम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि भाईचारे और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम का किरदार मिसाली और काबिल सताइश है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने यौम आशूर पर बेहतरीन इंतजामात और सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने सूबाई वज़रा अमन व अमान से मुतालिक काबीना कमेटी को सराहते हुए कहा कि इंतजामिया के हर फर्द ने तमाम अज़ला में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने अमन व अमान कायम रखने और अज़ादारों के लिए न्याज़ो सबील के बेहतरीन इंतजामात पर मुतल्लिका इदारों को शाबाश देते हुए कहा कि उन्हें अपनी टीम पर फ़ख्र है और सब ने बेहतरीन काम किया। बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, जहां तेजी का रुझान बरकरार है और दौरान ट्रेडिंग PSX तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 81,646 पर पहुंचा। कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि शेयर मार्केट पे तेजी की क्या वजूहात हैं। जी ज़मीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सुबह से ही तेज़ी देखने में आई है और 100 इंडेक्स जो है इसने आज नई तारीख रकम की है। 81,760 पॉइंट का जो लेवल है वो भी क्रॉस किया है और इसकी जो मेन वजूहत हैं वो पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं $7 बिलियन के कर्ज़े के हवाले से, उस पर जो पेशरफ्त हुई है और जो स्टाफ लेवल मुज़ाकरात जो कामयाब हुए हैं, यही इसकी वजह है। और मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो रही है, उसकी यही साइट किया जा रहा है कि जो जब हमारा जो IMF के साथ जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका जब मंजूरी मिल जाएगी और पाकिस्तान को ये $7 बिलियन मिलेंगे तो पाकिस्तान के न सिर्फ रिजर्व स्ट्रॉन्ग होंगे बल्कि जो मौशी अशारियाँ मज़ीद बेहतरी शो करेंगे। अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने जब पहला बेल आउट पैकेज लिया था अगस्त 2023 में, तब भी यही सूरत हाल थी और पाकिस्तान पर जो है उस वक्त बैंक्रप्सी का भी एक इशू था। लेकिन उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान को $3 बिलियन की स्टैंड बाय एग्रीमेंट मिला और उसको $3 अरब पाकिस्तान को मिले, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी चीज़ें चेंज हुई और पाकिस्तान के जो अशारे थे वो मुस्बत रहे। रेमिटेंसेज अगर देखी जाए तो वो भी महीने के हवाले से बढ़ती जा रही हैं। अगर सिर्फ जून की बात करें तो जून में जो रेमिटेंसेज आई हैं वो तकरीबन $3.2 बिलियन आई हैं, जो कि पिछले साल
जून के मुकाबले में 44% ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप डॉलर के रेट्स देखें तो डॉलर जो पिछले साल था उसमें काफ़ी कमी आई है और रुपया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। जैसे जैसे हमारे रिजर्व बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रुपया भी तगड़ा होता जाएगा और डॉलर का रेट भी कम होता जाएगा। और इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी पुरुमीद हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो परसिस्टेंट हैं और जो तसलसल उनका जारी रहा तो मज़ीद बेहतरी भी आएगी। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नई नस्ल को मनशियात से बचाने का मिशन मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला इंसदाद मनशियात ने उसूली मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कमेटी बराए नेशनल ड्रग सर्वे का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल ड्रग सर्वे को हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। सर्वे के दुरुस्त डेटा की असल अहमियत है और उसी का फ़ायदा होगा। वज़ीर दाखिला ने सर्वे में घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा इकट्ठा करने और 15 दिन के अंदर सर्वे से मुतालिक मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत की। वाज़े किया कि इंसदाद मनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा, ये कौम के मुस्तकबिल का मामला है। मोहसिन नकवी ने कहा कि NF और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स मिलकर सर्वे के इनेकाद के लिए तरीक़ाकार, मतलूबा डेटा की नोयत, नमूने की शक्ल और टाइमलाइन को वज़ा करें। मुल्क में आखिरी नेशनल ड्रग सर्वे 2013 में हुआ था। अदायगी के निज़ाम की डिजिटलाइजेशन की राह हमवार करने के लिए SIFC की काविशें, मारूफ कंपनी फातमा फर्टिलाइज़र और पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल वॉलेट जैज़ कैश के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। फातमा फर्टिलाइजर्स और जैज़ कैश के दरमियान शराकतदारी महफूज, तेज़ और काबिल एतमाद तरसील में सहूलत फराहम करेगी, जिससे किसानों के लिए पैसे के लेन देन में आसानी मैसर आएगी। ये मुआहिदा सरसब्ज़ पाकिस्तान फार्म ऐप को भी डिजिटल अदायगियों के लिए काबिल बनाएगा। डायरेक्टर मार्केटिंग फातमा फर्टिलाइजर्स कहते हैं कि जैज़ कैश के साथ ये शराकतदारी ज़रूरी अदायगी के माहौलियाती निज़ाम को तब्दील करने की जानिब एक अहम कदम है। यहाँ आपको आगाह करें कि तहरीक लब्बैक का फैज़ाबाद पर धरने का मकसद महज आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने के सिवा कुछ नहीं। धरना शुरका की शराइत पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और धरने की वजह से मरीजों को अस्पताल पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत फ़लस्तीन का साथ दे रही है और देती रहेगी, शहरियों का इजहार ख्याल। 13 जुलाई को लियाकत बाग से फैज़ाबाद के मुकाम पर तहरीक लब्बैक की जानिब से धरने का आगाज़ किया गया। तहरीक लब्बैक की जानिब से 3 शराइत को बुनियाद बनाकर धरना दिया जा रहा है। शराइत में फ़लस्तीन को इमदाद फराहमी के साथ साथ इसराइली मसनूआत पर पाबंदी सर फहरिस्त है। आवाम के लिए मुश्किलात पेश करते आती है। अगर आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बाईकाट की बात करेंगे तो उससे ये होगा कि जो लोग बेरोजगार होंगे उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। यार लोगों को तंग करने का कोई मकसद नहीं है। क्यों बैठे हैं, किस मकसद के लिए बैठे हैं? ये फलस्तीन जाके करें, जो भी करना है। इतने लहरें तो वहाँ जाए ना। काफ़ी मसाइल है ना, एक ट्रैफिक के तो और भी बहुत सारे मसाइल है। कोई मरीज आ गया उसके मसाइल, और किसी ने दफ्तर जाना, आगे पीछे जाना, बहुत सारे मसाइल है ना। लोगों को परेशानी तो है ना इसमें। ये तो बहुत गलत बात है ना। पर जो एम्बुलेंस कल आई उसका रास्ता बंद था, और गाड़ियां थी उनका रास्ता बंद है, इमरजेंसियाँ थी उसका रास्ता बंद है। फिर बाद जो है पिंडी का दिल है तो इन्होंने ये बंद कर दिए। जो भी ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सारा पास मुश्किलात है। मेरी रोड बंद है, लोग आने जाने वाले को परेशानी है। दूसरा ये वाला रास्ता बंद है, फैजाबाद नहीं जा सकते, दाएं बाएं सारे रास्ते बंद किए हुए। धरने से कबल ही NDMA की जानिब से अब तक 8 इमदादी खेप फ़लस्तीन को भिजवाई जा चुकी हैं, जबकि मुतादिद इसराइली मसनूआत पर पाबंदी भी आयद की जा चुकी है। TLP की शराइत पर कबल वक्त ही अमल दरामद हो चुका है। रोड ब्लॉक और घंटों ट्रैफिक जैम होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्द हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया है। अफगान सफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को वजारत खारजा इस्लामाबाद तलब करके एहतजाजी मरासला उनके हवाले किया गया है। ये हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। अफगान मंदूब पर वाज़ेह किया गया कि दहशतगर्द ग्रुप कलअदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और सैकड़ों शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को निशाना बनाने का जिम्मेदार है। उबूरी अफगान हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी, मजबूत और मौसर कार्रवाई करे। इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ हमलों के लिए मुसलसल इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि ये गिरोह सलामती के लिए मुसलसल ख़तरा बना रहे हैं।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान उबूरी हुकूमत से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि बन्नू कैंट हमला इलाकाई अमन और सलामती को दहशतगर्दी से लाहिक संगीन खतरे को वाज़ेह करता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर तमाम तर सियासी मसरूफियात तर्क करके आइसोलेशन में चले गए हैं। 81 साल जो बाइडन इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में लास वेगस के दौरे पर थे, जहां उनकी तबीयत ख़राब होने पर कोविड टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जैन पेरी के मुताबिक सदर बाइडन ने अपनी सियासी सरगर्मियां तरक कर दी हैं और खुसूसी तैयारे के जरिए रियासत डेलावेयर में अपनी साहिली रिहाइश का मुंतकिल हो गए हैं। अमरीकी सदर को आइसोलेशन में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। इससे कबल एक बयान में जो बाइडन ने कहा था कि अगर सेहत ने साथ न दिया तो वो सदारती इंतखाब की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। दूसरी जानिब मुखालिफ रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले मुज़ाकरात में कमज़ोर कारकर्दगी के बाइस सीनियर रहनुमाओं की जानिब से जो बाइडन को शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजदगी हासिल करना भी आसान नहीं है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी सदर जो बाइडन की कोरोना से जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने अलग अलग पैगामात में वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने सदर बाइडन की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले बदस्तूर जारी हैं। सिहोनी फ़ौज ने शहरी आबादी के बाद पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले शुरू कर दिए हैं। आज सुबह सवेरे दिरुल बलाह में 2 मुख्तलिफ हमलों में कम से कम 10 अफराद शहीद हो गए। पहला हमला दिरुल बलाह के अलजबीदा कस्बे पर किया गया जिसमें 8, जबकि दूसरा हमला दिरुल बलाह में किया गया वो ब्रेश पनाह गुज़ीन कैंप पर किया गया जिसमें 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात पनाह गज़ीन कैंप में वाक़ रिहायशी फ्लैट को निशाना बनाया गया जहां 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। इसी इलाके में इसराइली फ़ज़ाइया ने ज़रई ज़मीनों को भी निशाना बनाया। दूसरी जानिब शमाली गजा में बैतुल हनून के मशरक़ी इलाकों में मुसलसल बमबारी भी की गई। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजमूई तौर पर 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइल की जंग में अब तक 38,794 अफराद शहीद और 89,364 ज़ख्मी हो चुके हैं। अब तक 10,000 से ज़्यादा अफराद लापता हैं जिनके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA के सरबराह का कहना है कि गुज़श्ता 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले 8 स्कूलों में पनाह गुज़ीनों पर इसराइल ने हमले किए हैं, जबकि गजा में जारी 9 माह की जंग के दौरान अब तक UNRWA के 70% स्कूलों पर इसराइली बमबारी से 539 पनाह गुज़ीन शहीद हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में बढ़ते हुए तशद्दुद पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इसराइल ने गजा को मक़तलगाह में तब्दील कर दिया है जहाँ कुछ भी महफूज नहीं है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन मसले पर किसी भी पेशरफ्त के लिए ये ज़रूरी है कि रूस को दरपेश खतरात को मद्देनज़र रखा जाए। न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने अमरीका और मगरबी मुल्कों के तर्ज अमल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये मुल्क अपने मज़मूम मकासद के लिए जंग को हवा दे रहे हैं। सरगई लावरोव ने कहा कि सलामती कौंसिल इस वक्त चंद मुल्कों के हाथों में है और किसी भी मामले पर हकीकी पेशरफ्त मुस्तकिल अरकान के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल में मौजूद अदम तवाज़ुन और मगरबी मुल्कों का गलबा ख़त्म करना होगा। ईरान ने साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग के हवाले से अमरीकी मीडिया में लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा है कि ट्रंप पर हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। व्हाइट हाउस ने अमरीकी मीडिया की अफवाहों पर कोई तबसरा नहीं किया। तर्जुमान ने कहा कि ऐसे कोई इशारे नहीं मिले कि मुश्तबा शूटर का कोई गैर मुल्की या अमरीकी साथी था। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर ने दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान को सदारती इंतख़ाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है।
اور خبر ہے چین سے، جس نے جوابی کارروائی کے طور پر متعلقہ امریکی حکام پر ویزا پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیجنگ میں نیوز بریفنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان لین جان نے کہا کہ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے بعض چینی عہدیداروں پر ویزا پابندیاں عائد کرنا قابل مذمت ہے۔ جان بوجھ کر غلط معلومات کی بنیاد پر امریکی اقدامات چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے متعلقہ امریکی عہدیداران پر جوابی ویزا پابندیاں عائد کی جائیں۔ بھارتی فوج ریاستی دہشت گردی کی اعلی کار مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے حکومت اور بالخصوص بھارتی فوج کی جانب سے اپنے شہریوں پر ظلم و زیادتیاں ڈھانے میں اضافہ۔ مودی کے زیر کنٹرول بھارتی فوج آئے روز نام نہاد آپریشنز کے نام پر اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے لے کر ناگالینڈ تک بھارتی فوج کی بربریت نت نئی مثالیں قائم کر دیں۔ 4 دسمبر 2021 کو ناگالینڈ کے ضلع وون میں بھارتی فوجیوں نے بلا اشتعال فائرنگ کر کے 13 نہتے شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے بھارتی فوجیوں کے خلاف ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 13 افراد کے خاندان کو بھارتی پولیس کی جانب سے FIR کاٹنے اور مقدمہ چلانے کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑا، مگر اس پر عمل درآمد 3 سال بعد بھی نہ ہو سکا۔ جولائی 2022 میں بھارتی فوجیوں کی بیویوں کی جانب سے دائر درخواستوں پر ان کے خلاف کارروائی کو روک دیا گیا تھا۔ بھارتی فوجیوں کی بیویوں نے سپریم کورٹ میں FIR کو منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ فروری 2023 میں مرکزی حکومت کی جانب سے بھارتی اہلکاروں کی تحقیقات کیے بغیر ملزم فوجیوں پر مقدمہ چلانے کی منظوری دینے سے انکار کر دیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے واقعے چھپاتے ہوئے ہلاک شہریوں پر ہی الزام دھر دیا کہ وہ اسلحے سے لیس تھے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق علاقے کے عوام نے بھارتی فوجیوں کے جھوٹے دعوے کو مسترد کر دیا اور فوجیوں نے اس جھڑپ کے نتیجے میں مزید 7 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ طاقت کے نشے میں دھت بھارتی فوجی اپنے حقوق کے لیے اٹھنے والی آواز کو گولی سے خاموش کر دیتے ہیں۔ حال ہی میں 15 جولائی کو سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور وزارت دفاع کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ناگالینڈ حکومت کی طرف سے داخل کی گئی عرضی پر نوٹس جاری کیا۔ ناگالینڈ حکومت کی جانب سے اس عرضی میں فوجی اہلکاروں کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری سے انکار کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ناگالینڈ کی مظلوم عوام آج بھی انصاف کی امید میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی منتظر ہے، جس کی اگلی سماعت ستمبر میں ہوگی۔ بھارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر اور ناگالینڈ جیسے علاقے میں بربریت پر ان سے سوال پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری جانب مودی کے غنڈے آپے سے باہر، انتہا پسندوں کا مسجد پر حملہ۔ مودی راج میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کا سلسلہ مسلسل جاری۔ بھارت میں مسلمانوں کے لیے زمین اسی روز تنگ پڑ گئی تھی جس دن مودی برسرے اقتدار آیا تھا۔ بھارت میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کا سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ حال ہی میں بھارت کی کئی بڑی ریاستوں میں مساجد اور مزاروں کو مسمار کرنے کی کارروائیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی ریاست مہاراشٹرا کے ضلع کولہاپور میں ہندوتوا کے گنڈوں نے رضا جامع مسجد پر حملہ کر دیا۔ انتہا پسندوں نے حملے کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور مسجد کو مکمل طور پر مسمار کر دیا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے نہ صرف مسجد کو شہید کیا بلکہ ارد گرد کے گھروں اور دکانوں کو بھی تباہ کیا۔ علاقے کے مسلمانوں نے اس واقعے پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ یہ واقعہ لوک سبھا کے سابقہ رکن سمجھا جی راجے کی ضلع میں آمد سے قبل پیش آیا۔ سمجھا جی راجے کے حامیوں نے مسجد پر پتھراؤ شروع کیا اور آس پاس کے مقامی مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح بھارتی فوج ایک تماشائی بن کر کھڑی رہی اور انتہا پسندوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہندو گنڈوں کے حملوں سے تقریباً 40 سے زائد مسلمان زخمی ہوئے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور واقعے میں ملوث مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ذرائع کے مطابق بی جے پی کی حکومت میں آنے کے بعد تقریباً 1000 سے زائد مساجد اور دیگر مقدس مقامات مودی جارحیت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ رخ کرتے ہیں قومی خبروں کی جانب۔ یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ سیکیورٹی فورسز اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بروقت کارروائی کر کے گوادر میں حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ منڈی کے علاقے میں دہشت گردوں نے دھماکہ خیز مواد علاقے میں نصب کر رکھا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ دھماکہ خیز مواد کو محرم الحرام کے دوران جلسے جلوسوں پر حملوں کی غرض سے استعمال کیا جانا تھا۔ علاقے میں سیکیورٹی آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، بھارتی حکومت نے سری نگر میں یوم عاشور کے جلوس پر پابندی عائد کر دی، جبکہ سری نگر میں 8 محرم کے جلوس میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور جابر اسرائیل کے خلاف نعرے لگانے پر درجنوں کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انجمن شرعی شیعان نے
श्रीनगर में जारी एक बयान में यौम आशूर के जुलूस पर पाबंदी की मजम्मत करते हुए उसे कश्मीरी मुसलमानों के दीनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करार दिया। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में 8 मुहर्रम के जुलूस के दौरान मसलूम फ़लस्तीनियों के हक में नारे लगाने पर दर्जनों अफराद गिरफ्तार करके उनके खिलाफ काले कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं मीरवाज उमर फारूक, फयाज हुसैन जाफरी और सईद सब्त शबरी किमी ने भी अपने बयानात में करबला के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी जिद्दोजहद हमें नाइंसाफ़ी और जुल्म जबर के खिलाफ डट जाने का दर्ज देती है। वो लोग जो भारत की हिंदुत्वा और इसराइल की सहूनी हुकूमत को ललकार रहे हैं वो दर हकीकत हुसैनियत के रास्ते पर गामजन हैं। गुज़िश्ता रोज़ आलमी यौम इंसाफ मनाया जा रहा है, मगर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से इंसाफ से मुसलसल महरूम हैं। कश्मीरियों को इस वक्त बड़े पैमाने पर भारतीय फौजी जबर का सामना है। भारत ने अपनी फोर्सेस को निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम की खुली छुट्टी दे रखी है और वो मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ कर रही हैं। KMS की एक रिपोर्ट में मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने एहलकारों की हलाकत से मुतालिक भारतीय हुकूमत के आदाद शुमार को मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि मकबूजा इलाके में 2021 से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में अफसरों समेत भारतीय फोर्सेस के कम अज़ कम 494 एहलकार हलाक हो चुके हैं। सिर्फ रवां बरस जनवरी से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज़ कम 52 भारतीय एहलकार हलाक जबकि 60 ज़ख्मी हुए हैं। भारतीय हुकूमत का मज़हक़ा ख़ेज़ दावा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 32 माह में सिर्फ 48 फोर्सेस एहलकार हलाक हुए हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्क भर में तलबा का एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और इस दौरान 6 मुजाहिरीन हलाक और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल किया, जबकि मुजाहिरीन पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से मुतालबे को तस्लीम करने से इनकार के बाद तलबा ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। हुकूमत ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के तहत निस्फ से ज़्यादा सरकारी मुलाजमतें मखसूस ग्रुप्स को दी जाती हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने बांग्लादेश में जारी मुजाहिरों के पेश नज़र बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद मारूफ से राबिता किया और पाकिस्तानियों की खैरियत मालूम की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने नायब वज़ीर आज़म को पाकिस्तानियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किए गए इक़दामात और सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों बिलखुसूस ढाका में तलबा का ख्याल रखने की हिदायत की। मोहम्मद इसहाक डार ने हाई कमिश्नर को हिदायत की कि वो पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मकामी हुक्काम के साथ करीबी राबते में रहें। ओमान में पाकिस्तान के सफ़ीर इमरान अली ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली बेबुनियाद खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि मस्कत में मस्जिद इमाम अली में फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस हमलो आवरों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये मुसद्दका इत्तला मिल चुकी है कि जो अटैकर्स थे वो पाकिस्तानी नहीं थे। सो ऑल दिस प्रोपेगेंडा गोइंग ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेसेस इज रॉन्ग। दीज 4 शुहदा they were just not random victims of terrorism. ये random victims नहीं थे, ये वो शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना दूसरों को बचाने के लिए दिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मईशत को मजबूत करने के लिए हुकूमत का साथ देना है, मुल्क की मईशत को हमने खुद दुरुस्त करना है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि बिजली चोरी की रोकथाम ज़रूरी है। बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। बिजली चोरी और गर्दिशी कर्जों से मुल्क को निजात दिलाना होगी। दरिया सिंध पर सखर के मकाम पर 1932 में तामीर होने वाला सखर बैराज सिंध और बलूचिस्तान के एक बहुत रकबे को सैराब करता है। बैराज को मजीद फाल रखने के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की निगरानी और ताउन से बहाली के मंसूबे पर काम जारी है। इसी हवाले से सखर से मलिक इमरान शाहिद ने रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के नहरी निजाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले सखर बैराज की जदीद अंदाज में मुरम्मत का काम जारी है। एक गेट की तनसीब मुकम्मल हो चुकी है। एक माह कबल बैराज के गेट के टूट जाने के बाद हंगामी सूरत हाल के पेश नजर महकमे के मुलाजमीन ने शब रोज मेहनत के बाद न सिर्फ इस कौमी असासे को महफूज किया बल्कि खरीफ की फसल के लिए भी पानी की जल्द फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया। पॉन्ड लेवल्स बना के हमने रखी हुई है, लेकिन राइट बैंक पे थोड़ा पानी का मसला है क्योंकि वो पॉन्ड लेवल्स हम उस लेवल पे 199.5 पे नहीं ले जा पा रहे। अभी 1 फुट हम नीचे हैं, गोया कि हम इनको और फटीक नहीं डालना चाहते गेट्स को।
तो वो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं राइट बैंक के कैनाल कमांड्स में। बाकी जो गेट्स की बकाया गेट भी हैं उनके भी हमने स्ट्रेंथनिंग कर ली है कि उनको वैसे वो ठीक थे लेकिन फिर भी हमने ये केयर किए कि गोया उनको फर्दर हम जैसे फ्लड आ रहा है उसमें भी उसको हम चला सकें। सखर बैराज की इस्तेदाद बढ़ाने के मंसूबे पर भी काम जारी है। सखर बैराज का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सखर बैराज से स्पेसिफिकली 30 बिलियन रुपीस का ये एलोकेशन है और इसमें तमाम 66 के 66 गेट्स जो हैं वो चेंज होने हैं। उस प्रोजेक्ट के जो एग्जीक्यूशन है वो चाइनीज कंपनी कर रही है। बैराज की बहाली के मंसूबे की तकमील से जनूबी एशिया के सबसे बड़े नहरी निजाम के हामिल इस असासे को महफूज बनाने में मदद मिलेगी, जिससे सिंध और बलोचिस्तान में ज़राअत को भी फरोग हासिल होगा। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सखर। शुमाली वज़ीरिस्तान के नौजवानों के लिए फ़ौज में बतौर ऑफिसर शमूलियत के टेस्ट की तैयारी के लिए पाक फ़ौज की जानिब से 1 जुलाई से 12 जुलाई 2024 तक ISSB कैरियर का इनेकाद किया गया, जिसमें 14 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। उम्मीदवारों को फाइनल इंटरव्यू की तैयारी के अलावा ISSB के दौरान होने वाले तमाम टेस्ट की तैयारी करवाई गई। ISSB टेस्ट की तैयारी न सिर्फ इस इम्तिहान में बल्कि आने वाले मुतादिद दूसरे इम्तिहानात में भी मदद फराहम करेगी। फर्जंदे बलोचिस्तान मेजर जमाल शेरान शहीद अपनी जान देकर कौम को हयात बख्श गए। मेजर जमाल शेरान बलोच ने 17 जुलाई 2017 को जाम शहादत नोश किया। उनका ताल्लुक बलोचिस्तान के ज़िला केश के इलाके तुर्बत से था। शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने की गर्ज से पाक फ़ौज और FC बलोचिस्तान के अफसरान और जवानों ने शहीद के वरसा के हमरा शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मेरे पापा है। देखिए ये हमारा मुल्क है, इसका हमें खिदमत करना है। मुल्क का खिदमत करे तो मेरे ख्याल में बेहतर है। मेरा अपील है कि वो अपने वतन की खिदमत करे। PIA ने कोयटा से जद्दा सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट परवाज़ों का ऐलान कर दिया। फ़्लाइट ऑपरेशन 6 अगस्त से शुरू होगा। परवाज़ें हफ्ते में 2 रोज़ कोयटा से जद्दा के लिए रवाना होंगी। फ़्लाइट ऑपरेशन के आगाज़ से उम्रा ज़ायरीन को अब कराची, लाहौर या इस्लामाबाद जाने की जहमत नहीं होगी। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर अब कोयटा से बराह रास्त सऊदी अरब पहुँच सकेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफ़र मंदोखिल की तरफ से वज़ीर आज़म के हालिया कोयटा के दौरे में आवाम का देरीना मुतालबा सामने रखा गया था। नामवर सहाफ़ी और शिया अबलाग़ आमा जामिया कराची के बानी और साबिक़ चेयरमैन, प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर और हज़ारों सहाफ़ियों के उस्ताद प्रोफेसर ज़करिया साजिद आज अलसुब इंतकाल कर गए। प्रोफेसर ज़करिया साजिद की उम्र 96 बरस थी। उनकी नमाज जनाजा बाद सोहर मस्जिद इब्राहिम जामे कराची में अदा की जाएगी और तदफीन जामे कराची के कब्रिस्तान में होगी। वो शोबा इबलाग़ आमा जामे कराची से 30 जून 1988 को रिटायर्ड हुए थे, ताहम उनके बाद तवील अरसे तक दर्स व तदरीस से मुंसलिक रहे। अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे जहां आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में मुसाफिर जीप नाले में गिर गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी और 3 मुसाफिर लापता हो गए। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर जीप सयाहों को लेकर दवारियाँ से गली जा रही थी कि जब्बा के मकाम पर मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक अफराद और ज़ख्मियों का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से है। लाशों और ज़ख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे का सबब ख़राब सड़क और ड्राइवर की गफलत बताया जा रहा है। जीप ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फ़रार हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह N50 योब दहानसर के मकाम पर शदीद बारिशों के बाद बंद हो गई। GM नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंजीनियर आगा इनायत के मुताबिक N50 कौमी योब और दहानसर के दरमियान दहानसर नाले में तेज़ पानी के खराज के नतीजे में तकरीबन 70 मीटर सड़क बह गई, जिस पर NHA और मकामी इंतज़ामिया और ठेकेदार ने फौरी तौर पर भारी मशीनरी की मदद से सड़क के तबाहशुदा हिस्से को भर कर खोलने का काम शुरू कर दिया है। NHA ने ज़िला योब और कला सैफुल्ला की ज़िले इंतज़ामिया से ट्रैफिक को कला सैफुल्ला, लोरालाई, DG खान, N70 की तरफ मोड़ने की दरख्वास्त की है।
नाज़रीन, अब आपको बताएं कि लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अलग बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर में बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसील बता रही हैं लाहौर से हमारी नुमाइंदा अज़का मकसूद। जी, लाहौर और इसके गिरदोनवाह में सुबह सवेरे कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है और जो हब्स और गर्मी का जो ज़ोर था उसमें कमी वाक़ई हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 70% तक रिकॉर्ड किया गया है। बारिशों से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी होगी, जबकि नदी नालों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों और इंतज़ामिया को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हाई अलर्ट दे रखा है। PDMA के मुताबिक पंजाब भर में 20 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। जी, कराची में आज भी गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार रहने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। हमारी नुमाइंदा नौरीन आसिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौसम की मज़ीद तफसील जानते हैं। जी नौरीन आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी, मौसम आज भी गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़कर 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो काफ़ी ज़्यादा है, 70 से 80% तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। गुज़श्ता 2 दिनों में जो शदीद गर्मी थी, हब्स की कैफियत थी, वो कुछ हद तक कम हुई है क्योंकि समंदरी हवाएं जो है वो बिल्कुल रुकी हुई थी। आज जो है वो समंदरी हवाएं कुछ हद तक जो है वो चलना शुरू हुई हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई, उनकी रफ्तार काफ़ी कम है। शाम तक समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी, जिसके बाद मौसम काफ़ी हद तक बेहतर होगा, खुशगवार हो जाएगा। माहिरीन का ये कहना है कि इस वक्त जो शदीद गर्मी और हब्स की जो कैफियत है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ठंडे पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया नौरीन आसिफ, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थीं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। तफसील देखिए फहद अजीज की इस रिपोर्ट में। बादल, ठंडी हवाएं और बरसात मौसम के अंगड़ाई लेते ही मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश बरस पड़ी तो गर्मी की शिद्दत कम हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में अली सुबह बादलों ने डेरे डाले, ठंडी हवाओं और बारिश ने दस्तक दी। कहीं हल्की तो कहीं जमकर बारिश हुई। रावलपिंडी, मरी, जहलम, गुजरखान, पिंडादन खान, चकवाल और अटक समेत दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मूसलाधार बारिश से मुकामी नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे, तोगयानी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का खतरा जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और मुकामी लोगों खुसूसन सियाहों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम शाम और रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोठवार और शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाद अज दोपहर खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती, जनूबी पंजाब, जनूब मशरकी ज़ेरी सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील तुरबत 48, नौकुंडी, तालबंदीन और सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। खेलों की खबरें आप जान सकेंगे इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। मुमकिना बारिशों के पेश नजर छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाएं। दीवारों को महफूज बनाने के लिए लिपाई और प्लास्टर करवाएं। पोसीदा और कच्चे मकानों में कयाम से गुरेज करें। बरसाती नालों में नहाने
या उसके करीब जाने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन, निचली मंजिल से कीमती अशिया खुसूसन जरूरी कागजात वगैरह को बुलंद और महफूज जगह पर रखें। तूफानी बारिशों में बिजली के खंभों, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहें। घर में खुश्क राशन, जरूरी अद्वियात, टॉर्च, माचिस, मच्छरों से बचाव की अद्वियात और जरूरी कागजात का बंदोबस्त रखें। मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। आपकी और आपके खानदान की जान कीमती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। सबसे पहले आपको बताएंगे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, न्यूजीलैंड की टीम फरवरी में पाकिस्तान पहुंचेगी, जहां वो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के हमरा 3 मुल्की सीरीज में हिस्सा लेगी। 3 मुल्की सीरीज के बाद कीवीज पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेंगी। मार्च में पाकिस्तान क्रिकेट टीम व्हाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां वो 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल्स खेलेगी। पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में 8 रोज बाकी रह गए। ओलंपिक टॉर्च रैली का दारुल हुकूमत में सफर जारी है। ओलंपिक मशल को ऐसने के सड़कों से गुजारा गया। रेले के 59वें मरहले के दौरान शैतोचेरी से सफर का आगाज किया और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए सेंट क्विंटन पहुंचे। नाज़रीन, जहां पर फ्रांसीसी किक बॉक्सर एमिले माशेत ने अलाव को रोशन किया। ओलंपिक रेले का इख्तिताम 26 जुलाई को पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में मरकजी मशल रोशन करने के साथ मुकम्मल होगा। पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मुनक्किद होंगे, जिनमें 32 खेलों में 329 इवेंट्स रखे गए हैं। 206 ममालिक के 10,714 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान के 7 एथलीट्स भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स के लिए एथलीट्स की आमद का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। ओलंपिक विलेज में 20,000 से ज़ायद एथलीट्स की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। गाँव को मुख्तलिफ सहूलियात से लेस किया गया है, जिसमें एथलीट्स अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए फिटनेस सेंटर और तफरीह के लिए क्लब से मुस्तफीद हो सकेंगे। खेलों के दौरान खिलाड़ियों के डोप टेस्ट भी होते रहेंगे, जिसके लिए गांव में डोपिंग कंट्रोल सेंटर भी कायम किया गया है। विलेज में एथलीट्स की रहनुमाई के लिए जगह जगह मुख्तलिफ ज़बानों में साइन बोर्ड्स भी आविज़ा किए गए हैं। पेरिस ओलंपिक से कबल फ्रांसीसी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। मुकामी रिहायशी और सयाह ओलंपिक जोन में पास के बगैर दाखिल नहीं हो सकेंगे। नाज़रीन, पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के 3 निशानेबाज शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी शूटर्स में कशमाला तलत, GM बशीर और गुलफाम जोसेफ शामिल हैं। कशमाला तलत 3 इवेंट्स में 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड और 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल में हिस्सा लेंगी। ओलंपिक्स में गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के अलावा कशमाला तलत के साथ मिक्स्ड इवेंट में भी हिस्सा लेंगे। शूटिंग मुकाबलों में GM बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। तीनों पाकिस्तानी निशानेबाजों ने मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल्स जीत रखे हैं और पेरिस ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने का एजाज़ हासिल किया है। ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान शूटर्स कल फ्रांस रवाना होंगे और उन्हें मुकाबलों से पहले वेन्यूज पर ट्रेनिंग का मौका भी मिलेगा। नाजरीन, टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 70वां मरहला एक्वाडोर के रिचर्ड कारापास के नाम रहा। 21 मराहिल पर मुश्तमिल दुनिया की तवील तरीन साइकिल रेस का 70वां मरहला 178 किलोमीटर पर मुहित था। कारापास ने मुकर्ररा फासला 4 घंटे 6 मिनट और 13 सेकंड्स में तय किया।
कारापाज ने साइकिलिंग ग्रैंड टूर जीरो डी इटालिया और वोल्टा आ आस्पाना में भी स्टेजेस अपने नाम किए। ताहम टूर डी फ्रांस में उनकी ये पहली कामयाबी है। बरतानिया के साइमन येट्स 37 सेकंड के फ़र्क से दूसरे और स्पेन के एनरिक मास 57 सेकंड के फ़र्क से तीसरे नंबर पर रहे। रेस लीडर स्लोवेनिया के तादेज पोगाचर अपनी मजमूई बर्तरी मज़ीद 2 सेकंड तक बढ़ाने में कामयाब रहे। 17 मराहिल के इख्तिताम पर पोगाचर को डेनमार्क के जोनस विंगेगार्ड पर 3 मिनट और 11 सेकंड की मजमूई बर्तरी हासिल है। नाज़रीन, दिफाई चैंपियन जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव का हैम्बर्ग ओपन में फातिहाना आगाज़। प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। अर्जेंटीना के फ्रांचेस्को सेरेंडोलो और इटली के लुसियानो डॉडेरी क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाने में कामयाब हो गए। जर्मनी में जारी ATP 500 इवेंट के पहले राउंड के मैच में मुकामी खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने नेदरलैंड के जेस्पर डी जोंग को स्ट्रेट सेट्स में 6-2 और 6-2 से शिकस्त दी। राउंड ऑफ 16 में ज़वेरेव का मुकाबला फ्रांसीसी खिलाड़ी होगो गेस्टन से होगा। फोर्थ सीड फ्रांचेस्को सेरेंडोलो ने मुकामी खिलाड़ी मैक्सिमिलियन मार्टिन के खिलाफ 6-0 और 6-2 से कामयाबी समेटकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे राउंड के एक और मैच में इटली के लुसियानो डॉडेरी ने काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर शेवचेंको को 6-3, 2-6 और 6-3 से मात देकर लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई किया। टॉप सीड और दिफाई चैंपियन रूस के आंद्रे रबेलोव का स्वीडिश ओपन में सफर तमाम। प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के थियागो ऑगस्टिन टेरांटे ने हराकर इवेंट से चलता किया। बस्ताद स्वीडन में जारी ATP टूर 250 इवेंट में आलमी रैंकिंग में 123वें नंबर पर मौजूद थियागो ऑगस्टिन ने आंद्रे रबेलोव को 3 सेट्स में हराया। ऑगस्टिन टेरांटे ने रबेलोव को 7-6, 3-6 और 6-4 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्पेन के राफेल नडाल और नॉर्वे के केस्पर रुड स्वीडिश ओपन डबल्स के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। नडाल और रुड की जोड़ी ने फ्रांस के थ्यू एरेपेज और रूस के रोमन सेफोलियन को शिकस्त दी। नडाल और रुड ने 6-4, 3-6 और 12-10 से मात देकर लास्ट 4 में रसाई पाई। नाज़रीन, खेलों की खबरों से फिलहाल इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। कुछ ही देर में आपसे मुलाकात होगी हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहिए।